बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज मैं आपके लिए जो टॉपिक लेकर आया हूँ वो इलेक्ट्रिक फील्ड से रिलेटेड है। सेकंड ईयर का टॉपिक है और टॉपिक का नाम है हमारा फील्ड ऑफ फोर्सेस। तो इसको हम डील करते हैं। तो टॉपिक है हमारा फील्ड ऑफ फोर्सेस। तो बच्चे यहाँ पर ये टॉपिक जब मैं स्टार्ट करूँगा तो मैं स्टार्ट करता हूँ एक क्वेश्चन से। क्वेश्चन मेरा ये है कि यहाँ पर मैं ये दो ऑब्जेक्ट्स बना रहा हूँ। ये ऑब्जेक्ट M1 है और ये M2 है। R इन दोनों के दरमियान में सेपरेशन है। तो अगर इन दोनों के दरमियान में फोर्स लिखूंगे कौन सी एक्ट कर रही है, तो उनको पता है इनके दरमियान में फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन एक्ट कर रही है जो कि बराबर है G M1 M2 ओवर R का स्क्वायर। तो ये जो एक्सप्रेशन मैंने आपके सामने लिखा है ये मैंने लिखा है ग्रेविटेशनल फोर्स का। ग्रेविटेशनल फोर्स। लेकिन अगर इसी के रिजेंबल में मैं चार्जेस की एग्जांपल लूं तो फर्ज करो ये मेरे पास एक चार्ज है और ये है Q1 और एक दूसरा चार्ज है और वो है Q2 और इनके दरमियान जो सेपरेशन है वो है R। अब इनके दरमियान जो फोर्स एक्ट करेगी वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो सकती है या रिपल्शन हो सकती है और वो बराबर होगी K Q1 Q2 ओवर R का स्क्वायर। और अब ये जो हमारे पास फोर्स है बच्चे, इस फोर्स को हम कहेंगे कि ये हमारे पास कूलम्ब्स फोर्स है। कूलम्ब्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन। नाउ डियर स्टूडेंट्स, अब इन दोनों फार्मूलाज को लेकर मैं आपसे दो क्वेश्चंस करूंगा। मेरा पहला क्वेश्चन ये है कि इन फोर्सेस का ओरिजिन क्या है। इन फोर्सेस का ओरिजिन क्या है, मतलब ये फोर्सेस कहाँ से आती हैं। और सेकेंडली मेरा जो दूसरा क्वेश्चन है वो आपसे ये है कि ये फोर्सेस एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर कैसे होती है। अब देखिए, अगर हम पहले क्वेश्चन की बात करते हैं कि इन दोनों फोर्सेस का ओरिजिन क्या है, तो देखिए अभी तक हमें इस चीज का पता नहीं है कि इन फोर्सेस का ओरिजिन क्या है। तो लिहाजा ऐसी फोर्सेस के जिनका ओरिजिन हमें, जैसे ये दोनों फोर्सेस हैं, हमें इनका ओरिजिन नहीं पता, तो हम इनको कहते हैं कि ये बेसिक फोर्सेस ऑफ नेचर हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये दोनों फोर्सेस जो हैं इनको हम कहेंगे कि ये बेसिक फोर्सेस ऑफ नेचर हैं। ये कुदरत की बुनियादी कुव्वतें हैं। और अगला क्वेश्चन जो मैंने आपसे किया था वो ये था कि ये एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर कैसे होती हैं। तो देखो, हमारा इससे इतना कंसर्न नहीं है। हमारा टॉपिक और हमारा चैप्टर जो है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से रिलेटेड है। तो फिर हम ये कहेंगे कि अगर मैं स्पेसिफिकली इस इलेक्ट्रिक फोर्स की बात करूं कि ये इलेक्ट्रिक फोर्स एक जगह से दूसरी जगह कैसे ट्रांसफ़र होती है, तो इसका आंसर ये है कि इसका आइडिया हमें दिया था माइकल फैराडे। तो माइकल फैराडे वो साइंटिस्ट है जिसने हमें आइडिया दिया कि ये यानी इलेक्ट्रिक फोर्स जो है ये एक जगह से दूसरी जगह कैसे ट्रांसफ़र होती है। और इसने ये आइडिया जो हमें दिया था, इसने ये आइडिया हमें दिया था फील्ड थ्योरी के साथ। किसके साथ दिया था जी? फील्ड थ्योरी के साथ। अब व्हाट इज फील्ड थ्योरी? अब ये फील्ड थ्योरी क्या है? इस फील्ड थ्योरी के मुताबिक बच्चे फर्ज करें ये मेरे पास एक चार्ज है, एक पॉजिटिव चार्ज है। तो इस चार्ज के अराउंड में एक ऐसा इलाका मौजूद है, एक ऐसा रीजन मौजूद है कि इस रीजन में अगर मैं बाहर से कोई भी चार्ज लेकर आता हूँ तो ये वाला चार्ज जो है ये इसके ऊपर इलेक्ट्रोस्टैटिक इफेक्ट करेगा। जी, तो बच्चे मैं आपको ये बता रहा था कि यहाँ पर ये जो चार्ज है ये इसके ऊपर अफेक्ट करेगा, इलेक्ट्रोस्टैटिकली इफेक्ट करेगा। और ये जो चार्ज है ये इसकी इलेक्ट्रोस्टैटिक इफेक्ट को फील करेगा। तो हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर ये जो इलाका है, ये रीजन या स्पेस जो है
जिसमें ये वाला चार्ज इस चार्ज के इलेक्ट्रोस्टैटिक इफेक्ट को फील करेगा। इस इलाके को क्या कहते हैं? इस इलाके को हम इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। ठीक है, तो यूं कह सकते हो कि इलेक्ट्रिक फील्ड होती क्या है। तो अगर मैं इसको प्रॉपरली डिफाइन करूं तो डेफिनेशन इसकी क्या है, तो आप अगर वर्डली मीनिंग लेते हो इसका, तो देखें इलेक्ट्रिक का लफ्जी मतलब होता है चार्ज। ओके, और फील्ड किसको कहते हैं? फील्ड कहते हैं रीजन को, इलाके को या स्पेस को कहते हैं। तो फिर हम ये कह सकते हैं कि देखें ये एक चार्ज का इलाका है, ये चार्ज का रीजन है, या कह सकते हो कि ये चार्ज की मलकियत होता है ये इलाका। मतलब यूं कह लो कि अगर ये इसकी प्रॉपर्टी है, तो इसको हम यूं कहेंगे द रीजन और स्पेस अराउंड अ चार्ज, किसी भी चार्ज के इर्द गिर्द वो इलाका या वो जगह इन विच जिसमें क्या होता है, अदर चार्ज, जो कोई दूसरा चार्ज होता है, कैन फील, वो फील कर सकता है इट्स इलेक्ट्रोस्टैटिक इफेक्ट, इसके इलेक्ट्रोस्टैटिक इफेक्ट को महसूस कर ले, तो उस इलाके को क्या कहते हैं? उस इलाके को हम इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। डियर स्टूडेंट्स, अब हम यहाँ पर कुछ बातें इलेक्ट्रिक फील्ड से रिलेटेड करेंगे। देखें यहाँ पर एक चीज अंडरस्टैंड कर लें, वो चार्ज जो फील्ड बनाएगा उसको हम कहते हैं कि ये हमारा फील्ड चार्ज है। तो जी हाँ, वो चार्ज जो फील्ड बनाता है उसको फील्ड चार्ज कहते हैं, और वो चार्ज जो बाहर से आके इस फील्ड को महसूस करेगा उसको हमने कहना है कि ये हमारा टेस्ट चार्ज है। ये बात नोट कर लें, जो फील्ड बना रहा है वो फील्ड चार्ज है, और जो बाहर से आकर उसकी फील्ड को महसूस करेगा वो टेस्ट चार्ज है। अब इसके बारे में एक कंडीशन होती है, याद रखिएगा, जो फील्ड चार्ज है वो साइज में टेस्ट चार्ज की निस्बत या तो बड़ा होना चाहिए या फिर इसके बराबर होना चाहिए। अब जो नहीं हो सकता वो कंडीशन क्या है? वो ये है कि आपका टेस्ट चार्ज कभी भी फील्ड चार्ज से साइज में, मैग्नीट्यूड में बड़ा नहीं होगा, क्योंकि अगर ये बड़ा होगा तो फिर ये इसकी फील्ड को डिस्टॉर्ट कर देगा और आप फिर एक्सपेरिमेंट अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। तो देखें यहाँ पे कंडीशन ये है कि अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पर फील्ड चार्ज की, तो बच्चे याद रखो फील्ड चार्ज साइज में बड़ा होगा या बराबर होगा किसके? भला वो टेस्ट चार्ज की निस्बत बड़ा या उससे बराबर होगा। अब अगर हम यहाँ पर मजीद इसकी डिटेल में जाएं तो देखें इलेक्ट्रिक फील्ड जो है चार्ज के इर्द जो इलाका है, ये हर जगह इक्वली फोर्स नहीं लगा रहा होता। मिसाल के तौर पर यहीं से फिर हम इसकी डिपेंडेंस भी निकालेंगे। तो इसको मैं बिल्कुल एक सिंपल पिक्चर से आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, बुक में भी ये मेंशन है। तो ये फर्ज करें एक हमारे पास पॉजिटिव चार्ज है, तो इसकी स्ट्रेंथ को शो करने के लिए इसके अराउंड में ना डॉट्स बनाए हमने। तो यहाँ पे देखो ये जो डॉट्स हैं इनकी डेंसिटी जो है वो नियर द चार्ज बहुत ज्यादा है, लेकिन जैसे जैसे मैं अवे फ्रॉम द चार्ज जाऊंगा, इस पार्टिकल से अवे जाऊंगा, तो वैसे वैसे ये डेंसिटी क्या होती जा रही, ये स्पेस्ड होती जा रही और ये कम होती जा रही। आप यूं यहां से कह सकते हो कि जो डॉट्स हैं ये आपको दिख रहे होंगे, डॉट्स की डेंसिटी ये शो कर रही होती है कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ कितना है। जहां पर डॉट्स ज्यादा है वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू ज्यादा है, और जहां पे डॉट्स सेपरेटेड हैं, दूर दूर हैं, तो वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू जो है वो कम है। तो इससे मुराद ये हुआ
कि नियर द चार्ज अगर आप बात करो तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू ज्यादा है, और यहाँ पे अगर मैं बाहर से कोई भी टेस्ट चार्ज लेकर आता हूँ तो वो ज्यादा फोर्स का महसूस करेगा। लेकिन अगर हम जैसे जैसे इससे दूर जाते हैं इस चार्ज से, तो ये दूर दूर हो जाते हैं ये डॉट्स। इससे मुराद ये हुआ कि यहाँ पे स्ट्रेंथ कम है और ये थोड़ी फोर्स महसूस करेगा, ये ज्यादा फोर्स महसूस करेगा, और ये जो है ये निस्बतन कम फोर्स जो है वो महसूस करेगा। तो फिर आप ये कह सकते हो कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड डिफरेंट जगह पर डिफरेंट इंटेंसिटी रखती है। तो जी हाँ बच्चे, अब इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी की अगर हम बात करें तो इसको हम डिफाइन यूं करेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है, इंटेंसिटी मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड की शिद्दत जो है, इसको आप यूं भी कह सकते हो कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ है। तो यानी बच्चे अब इसके कितने नाम है हमारे पास? इसके हमारे पास हैं दो नेम, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ। ये होता क्या है देखें, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ जो है ये हमारे पास होता है, ये होता है हमारे पास फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होती है वो फोर्स जो यूनिट टेस्ट चार्ज पे लग रही है। मिसाल के तौर पर ये हमारे पास टेस्ट चार्ज है Q नॉट, इसको जब मैं इसकी फील्ड में लेकर आऊंगा तो ये यहाँ पे जो फोर्स महसूस करेगा उस फोर्स पर यूनिट चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहते हैं। तो चलिए अब हम जरा कुछ इंपॉर्टेंट बातें करते हैं। सबसे पहली चीज तो यहाँ पे ये है कि इसका यूनिट क्या है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के यूनिट पे जरा हम बात करते हैं। तो अगर हम यूनिट पे बात करें तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के बेसिकली इस चैप्टर में दो यूनिट्स हम डील करते हैं। इसका पहला यूनिट होता है बच्चे न्यूटन पर कूलम। ये इसका पहला यूनिट है जो यहाँ से भी बन रहा है, फोर्स का न्यूटन और चार्ज का क्या बन गया है? कूलम। तो ये बन गया हमारे पास न्यूटन पर कूलम। लेकिन बच्चे इसका एक और चार्ज यूनिट बी यहाँ पे बनता है और वो है वोल्ट पर मीटर, जो कि पोटेंशियल ग्रेडियंट के कॉन्सेप्ट से बनता है, जो कि हम आगे चल के पढ़ेंगे। तो अभी तक आप यहाँ पे देख लो कि इसका यूनिट न्यूटन पर कूलम है। हाँ, मैं न्यूटन पर कूलम को इन टर्म्स ऑफ बेस कन्वर्ट कर सकता हूँ। कैसे? अब आप मेरे साथ साथ इसको कन्वर्ट कीजिएगा। तो हम न्यूटन को ओपन करते हैं। न्यूटन ओपन हुआ, बन गया किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और हम सबको पता है कि कूलम होता है एम्पेयर सेकंड और उसकी पावर होगी -1। तो यहीं से हम यूं लिख सकते हैं किलोग्राम मीटर और सेकंड की पावर -2 और सेकंड की पावर -1, ये बन गया सेकंड की पावर -3 और ये बन गया एम्पेयर की पावर -1। तो ये इसका यूनिट है इन टर्म्स ऑफ बेस, इन टर्म्स ऑफ बेस यूनिट। तो ये इन टर्म्स ऑफ बेस यूनिट्स हमने इसका यूनिट बना लिया। डियर स्टूडेंट्स, अब इसकी अगली प्रॉपर्टी क्या है? देखें, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वेक्टर क्वांटिटी है और इसका डायरेक्शन जो है वो फ्रॉम हाई पोटेंशियल टुवर्ड्स द लो पोटेंशियल होता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ होता है। नेक्स्ट पॉइंट जो है हमारा वो यहाँ से क्या बनता है? इट्स अ वेरी वेरी मच इंपॉर्टेंट पॉइंट। याद रखो, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या कर सकती है? पहली चीज, इलेक्ट्रिक फील्ड चार्ज पार्टिकल को कैन स्पीड अप, उनको स्पीड अप कर सकती है, मतलब उनकी स्पीड को बढ़ा सकती है, उनको एक्सेलरेट कर सकती है। नंबर 2, क्या कर सकती है? कैन स्लो डाउन, ये उनको स्लो भी कर सकती है। इलेक्ट्रिक फील्ड चार्ज पार्टिकल को स्लो भी कर सकती है, यानी स्पीड अप कर सकती है। मीन टू से उसको
एक्सेलरेट कर सकती है, स्लोज डाउन यानी उसको डिसेलरेट भी कर सकती है, और लास्ट प्रॉपर्टी बच्चे ये इसको डिफ्लेक्ट भी कर सकती है। तो कैन डिफ्लेक्ट द पाथ ऑफ द चार्ज, तो ये चार्ज पार्टिकल के पाथ को डिफ्लेक्ट भी कर सकती है। तो ये तीन प्रॉपर्टीज के ऊपर हम बात तो करेंगे आगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बता देता हूँ। कुछ इलेक्ट्रिक फ्लूइड की प्रॉपर्टीज की हम बात कर लेते हैं। तो इसकी प्रॉपर्टीज में अगली इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी क्या है, तो इसकी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी में यहाँ पे मैं अब डिस्कस करूंगा, और वो ये है कि ये मेरे पास एक फोर्स फील्ड है। फोर्स फील्ड मीन्स क्या? फोर्स फील्ड से मुराद ये है कि ये एक ऐसा फील्ड है जो फोर्स एक्सर्ट करता है। और याद रखो फोर्स फील्ड का जो फोर्स होता है वो दो स्टेप में लगता है। आप इसको यूं याद रख सकते हो, एफ ई से, एफ ई के कंसेप्ट से आप इसको याद रख सकते हो। मतलब फोर्स फील्ड में सबसे पहले क्या होता है, एफ से मुराद होता है बच्चे फॉर्मेशन। तो सबसे पहले क्या होना होता है, फॉर्मेशन ऑफ फील्ड होना होता है। फॉर्मेशन ऑफ फील्ड यानी सबसे पहले क्या होता है बच्चे, सबसे पहले तो फील्ड ने बनना होता है। और ई से क्या मुराद है, ई से मुराद होता है बच्चे एक्सर्शन ऑफ फील्ड। बाद में वो फील्ड फोर्स लगाती है। याद रखिएगा ये दो स्टेप के अंदर फोर्स फील्ड काम कर रही होती है। तो सबसे पहला स्टेप क्या है कि ये चार्ज जो है ये फील्ड जनरेट करेगा, और ये इसका पहला काम होगा, पहला स्टेप होगा। बाद में क्या होगा, दूसरा स्टेप ये है कि ये फील्ड इस चार्ज पे फोर्स लगाएगी। मिसाल के तौर पर ये एक ऑब्जेक्ट है, मैं कहता हूं कि अर्थ इसके ऊपर फील्ड लगा रही है, तो देखें ये कहना ज्यादा ठीक नहीं है। हम ये कहेंगे कि अर्थ का काम था फील्ड बनाना, मतलब कि ग्रेविटेशनल फील्ड बनाना। अगला काम वो फील्ड करेगी। ये देखें जब मैं इसको छोड़ूंगा, तो अगर मैं इसको पकड़ूं, ये देखें अब यहाँ पर ये जब मैंने इसको रिलीज किया तो इसके ऊपर जो फोर्स है देखिए वो कौन लगा रहा है, यहाँ पे जो फोर्स है वो अर्थ का फील्ड लगा रहा है, जिसको ग्रेविटेशन फील्ड कहेंगे। और हाँ, अर्थ का ग्रेविटेशन फील्ड भी एक फोर्स फील्ड होता है, जैसा कि इलेक्ट्रिक फील्ड एक फोर्स फील्ड होता है। अब याद रखो फोर्स फील्ड के अंदर जो फोर्स लग रही होती है उसको हम कहते होते हैं फील्ड फोर्स। तो उसको हम फील्ड फोर्स कहते हैं। और याद रखो जो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर जो फोर्स होती है, इलेक्ट्रिक फोर्स ये वाली, तो ये हमारे पास एक फील्ड फोर्स है। तो फोर्स लगाने वाला फील्ड कहलाएगा फोर्स फील्ड, फोर्स लगाने वाला फील्ड। और फील्ड के अंदर जो फोर्स लगेगी वो होता है फील्ड फोर्स, यानी फील्ड का फोर्स। तो ये चीज नोट कर लें, ये फोर्स लगाने वाली फील्ड है और ये फील्ड की वजह से लगने वाली फोर्स है। बच्चे इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है, अब हम इसकी स्ट्रेंथ को तो हमने देख लिया, इसकी इंटेंसिटी को भी हमने चेक कर लिया है। अभी हम देखते हैं कि ये चार्ज पार्टिकल को कैसे स्पीड अप, स्लो डाउन और डिफ्लेक्ट कर सकती है। तो इसके ऊपर हम जरा अब डिटेल्ड बात करते हैं। तो तीन जो प्रॉपर्टीज हमने यहाँ पे लिखी हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की, मैं उसकी कंडीशन लिखता हूँ। पहले मैं बात करता हूँ पॉजिटिव चार्ज की, फॉर पॉजिटिव चार्ज मैं स्पेसिफिकली एक पॉजिटिव चार्ज को ले रहा हूँ। अब मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन, फर्ज करो ये बना रहा हूं मैं इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन। अब यहाँ पे पॉजिटिव या हाई पोटेंशियल है, इधर नेगेटिव या फिर लो पोटेंशियल है। अब
दूसरा, ये पहली कंडीशन है। दूसरी कंडीशन देखो, यहाँ पर ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, पॉजिटिव या हाई पोटेंशियल और नेगेटिव या फिर लो पोटेंशियल, और ये बी कंडीशन है। अब सी या तीसरी कंडीशन जो है यहाँ पे हम मेंशन करते हैं। अब इलेक्ट्रिक फील्ड यूं लग रही है बच्चे, अपवर्ड, ऊपर की जानब पे लग रही है। नीचे इधर बेटे हाई पोटेंशियल है पॉजिटिव, और ऊपर हमारे पास लो पोटेंशियल है नेगेटिव। अच्छा देखिएगा अभी क्या करेंगे हम, और यहीं से आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। पॉजिटिव चार्ज और ये पॉजिटिव चार्ज, और ये यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज। देखिए जरा क्या होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये पॉजिटिव चार्ज मूव कर रहा है इस डायरेक्शन में, तो ये इसकी स्पीड है, स्पीड का डायरेक्शन। अब इस पे जो फोर्स लगेगी, अब देखो पॉजिटिव चार्ज के ऊपर जो फोर्स लगेगी वो हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में लगेगी। ये बात आपने अच्छे से याद करनी है। तो इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इधर को है, तो फोर्स भी इधर को ही लगेगा बच्चे। तो कंसेप्ट लगाया हमने कि जिधर को इलेक्ट्रिक फील्ड है उसी तरफ को क्या लगेगा, इलेक्ट्रिक फोर्स। तो बताएं, जब फोर्स और वेलोसिटी एक ही डायरेक्शन में हो तो क्या होगा, ये स्पीड अप होगा और ये एक्सेलरेट होगा, तो इसकी स्पीड बढ़ेगी, याद रखिए। अब फर्ज करो ये चार्ज पार्टिकल मूव कर रहा है इस सिंबल, तो ये इसकी वेलोसिटी का डायरेक्शन है। बट अब इस पे फोर्स तो आपको पता है वो तो लगेगी ना इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में, तो ये लगी फोर्स। तो देखें पार्टिकल इधर को जा रहा है बट फोर्स लग रही है इधर को, तो बताओ क्या स्पीड अप होगा या स्लो डाउन हो जाएगा? जी हाँ, ये अब स्लो डाउन हो जाएगा। और अब इस केस को देखो, अब मतलब ये है कि ये जा रहा था इस सिंबल में, इस डायरेक्शन में इसका वेलोसिटी। अब इसमें जो फोर्स लगी है, फोर्स लग रही है अपवर्ड, मतलब ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में फोर्स लगेगा। अच्छा इस फोर्स की वजह से अब क्या होगा, तो देखें इस फोर्स और वेलोसिटी में एंगल कितना बन रहा है, 90 डिग्री। तो जब भी वेलोसिटी के परपेंडिकुलर फोर्स लगेगी तो वो क्या करेगी, वो इसके पाथ को डिफ्लेक्ट कर देगी। अब ना तो ये स्पीड अप होगा ना ही ये स्लो डाउन होगा, बल्कि बस इसका पाथ क्या हो जाएगा, डिफ्लेक्टेड हो जाएगा। तो बच्चे यहाँ पर मैंने पॉजिटिव चार्ज की तीनों कंडीशंस बता दी जो मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ कि पॉजिटिव चार्ज को ये या किसी भी चार्ज पार्टिकल को ये इलेक्ट्रिक फील्ड स्पीड अप भी कर सकती है, स्लो डाउन भी कर सकती है और उसके पाथ को डिफ्लेक्ट भी कर सकती है। इसी तरह से हमारे पास कंडीशन होगी नेगेटिव चार्जेस के लिए। तो अगर मैं स्पेसिफिकली बात करूं दूसरी कंडीशन की जो कि है मेरे पास फॉर नेगेटिव चार्ज, तो अगर मैं स्पेसिफिकली एक नेगेटिव चार्ज की बात करूं तो देखें इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन यू नो वेरी वेल फ्रॉम पॉजिटिव टूवर्ड्स द नेगेटिव। तो ये पॉजिटिव हाई पोटेंशियल से नेगेटिव लो पोटेंशियल की तरफ है, ये ए कंडीशन। बी कंडीशन में अब क्या है, ये हाई पोटेंशियल यानी पॉजिटिव और ये लो पोटेंशियल यानी कि नेगेटिव, और ये हमारे पास बी कंडीशन। सी कंडीशन देखें क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड अपवर्ड है फ्रॉम पॉजिटिव यानी हाई पोटेंशियल टुवर्ड्स नेगेटिव यानी कि लो पोटेंशियल। देखें अब यहाँ पे मैं अब आपके पास जो चार्ज लेकर आया हूँ वह नेगेटिव है, तो नेगेटिव चार्ज पार्टिकल की बात करते हैं। अब देखिए बेटा गौर कीजिएगा, अब जो नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है उस पे जो फोर्स लगेगी याद रखो वो इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट डायरेक्शन में लगेगी।
पॉजिटिव चार्ज पे फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में, लेकिन नेगेटिव पे फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट डायरेक्शन में लगेगी। तो चलिए अब हम अप्लाई करते हैं। मिसाल के तौर पर अब ये चार्ज पार्टिकल इस सिमत में जा रहा है, इसमें एक इस सिमत में जा रहा था, इस सिमत में, इसमें एक इस सिमत में जा रहा है, इस डायरेक्शन। तो चलिए अब हम इसके ऊपर अप्लाई करते हैं अपनी कंडीशन। गौर कीजिएगा जरा यहाँ पे, अब गौर करना, चार्ज पार्टिकल इस सिमत में जा रहा है, बट आपको पता है इसके ऊपर जो फोर्स है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट में लगेगी क्योंकि नेगेटिव पार्टिकल है। तो बताओ अब ये स्पीड अप होगा या स्लो डाउन हो जाएगा? तो बच्चे ये क्या होगा, ये स्लो डाउन हो जाएगा। ओके, दूसरी कंडीशन, हमें पता है कि इसके ऊपर जो फोर्स है वो अलोंग द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो ये इसी सिमत में जा रहा है, तो अब क्या होगा, ये स्पीड अप हो जाएगा। जिधर को स्पीड है उधर कोई फोर्स लग रही है, स्पीड अप हो जाएगा। बट इस केस में देखें, ये इसका वेलोसिटी का डायरेक्शन, आपको पता है जो फोर्स है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट में लगेगी। नेगेटिव पे फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट में लग रही है तो डाउनवर्ड लगेगी। तो क्या अब यहाँ पे भी तो 90 का एंगल बना, तो अब ये बेंड होगा और ये जाएगा इस डायरेक्शन। तो बच्चे यहाँ पर ये मैंने आपको ब्रीफली ये बात बता दी कि पॉजिटिव पे फोर्स कैसे लगेगी और नेगेटिव पे फोर्स कैसे कैसे लगेगी और उसकी क्या क्या कंडीशन होंगी। तीनों कंडीशंस को हमने डिस्कस कर दिया। तो यहाँ से हमें ये पता चला कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर जो इलेक्ट्रिक फोर्स होती है हमारी, वो एक इलेक्ट्रिक फोर्स होती है एंड इट कैन डू वर्क, क्योंकि ये इसको एक्सेलरेट और स्लो डाउन कर सकती है चार्ज पार्टिकल को। तो आप ये भी कह सकते हो कि ये वर्क डन कर सकते हैं। अभी इलेक्ट्रिक फील्ड की डिपेंडेंस की बात करते हैं। तो अगर मैं इसकी डिपेंडेंस आपके साथ शेयर करूं तो याद रखो इलेक्ट्रिक फील्ड एक्चुअली में तीन चीजों पे डिपेंड कर रही होती है। और पहली चीज इसमें क्या है, तो इसमें पहला पॉइंट है कि इलेक्ट्रिक फील्ड डिपेंड करती है मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। ये डिपेंड कर रहा होता है कि चार्ज का मैग्नीट्यूड कितना है, हमारे पास चार्ज की वैल्यू कितनी है। दूसरा ये डिपेंड कर रहा होता है बच्चे डिस्टेंस फ्रॉम द चार्ज। ये डिपेंड कर रहा होता है कि चार्ज से डिस्टेंस कितना है, हम चार्ज से कितना दूर हैं जो कि फील्ड जनरेट कर रहा है। और तीसरा ये डिपेंड कर रहा होता है बच्चे मीडियम पे, यानी मीडियम बिटवीन द चार्जेस, मीडियम बिटवीन द चार्जेस। ये डिपेंड कर रहा होता है कि चार्जेस के बीच में मीडियम क्या है, इस पे डिपेंड कर रहा होता है। तो इस हिसाब से देखें, हम एक फार्मूला जनरेट करते हैं। वी नो वेरी वेल कि यहाँ पे हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फार्मूला था। अगर मैं मैग्नीट्यूड लिखता हूँ तो ये बन गया F/Q0। अब से यहाँ पे हमें पता है इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला है F/Q0। अब यहाँ पे F जो है वो फोर्स है बिटवीन टू चार्जेस और Q0 जो है ये असल में वो टेस्ट चार्ज है जिसको आप फील्ड में लेकर आ रहे हैं। और अगर मैं यहाँ पे फोर्स का फार्मूला ओपन करूँ, वो हम सबको पता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q0 ओवर R का स्क्वायर आ जाएगा। अब अगर ये वैल्यू मैं इस फार्मूला के अंदर पुट करूं तो मेरे पास ये फार्मूला बन जाएगा E इक्वल्स टू F की जगह उसकी वैल्यू पुट की 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, F की जगह वैल्यू पुट कर रहे हैं Q0 ओवर आ गया R का स्क्वायर और साथ में बन जाएगा बच्चे Q0। अब हम सबको पता है Q0 से Q0 क्या होगा, Q0 से Q0 कैंसिल आउट हो गया, तो हमारे पास जो E का वैल्यू है वो हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q ओवर R स्क्वायर
तो बच्चे ये हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड का एक और फार्मूला बन चुका है, विच इज इन टर्म्स ऑफ चार्ज, डिस्टेंस फ्रॉम द चार्ज एंड मीडियम बिटवीन द चार्ज। तो बच्चे यहाँ पे एक चीज नोट कर लीजिएगा, क्वेश्चन की स्टेटमेंट ये बताएगी कि हमने कौन सा फार्मूला इस्तेमाल करना है। अब देखो, पहले हमने एक फार्मूला पढ़ा इसका, वो था E इज इक्वल टू F/Q। तो ये फार्मूला तब लगेगा जब फोर्स और चार्ज की वैल्यू गिवन हो, और ये फार्मूला तब लगेगा जब चार्ज और डिस्टेंस आपको गिवन होगा, क्योंकि ये वैल्यू तो वैसे ही कांस्टेंट होती है, इसकी कीमत होती है 9 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁹। फिर एक और चीज नोट कर लीजिएगा, अगर मीडियम बिटवीन द चार्ज हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और साथ में एप्सिलॉन आर आ जाएगा, उसकी रिलेटिव परमिटिविटी, और Q/R²। और यहाँ पर बटे में रिलेटिव परमिटिविटी के वैल्यू का आना ये शो कर रहा है कि जब भी आप चार्जेस के बीच में कोई ना कोई डाइलेक्ट्रिक मीडियम प्लेस कर दोगे तो उसके आने से क्या होगा, फोर्स जो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू है वो पहले की निस्बत रिड्यूस हो जाएगा। तो बच्चे ये ब्रीफ टॉपिक था इलेक्ट्रिक फील्ड से रिलेटेड। आई होप आपको समझ आई होगी। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। विश यू ऑल द बेस्ट बच्चे। अल्लाह हाफिज।